Hi, my name is Hamid Barakzi and you guys are watching me on Be Blunt podcast. Don't forget to like, subscribe and share guys. ठीक है ना? भूलना मत. Hello and welcome to the brand new episode of Be Blunt podcast. Please do like, share and subscribe. क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला गेस्ट आप कौन देखना चाहेंगे और क्यों. सो आज के जो मेरे गेस्ट है वो ग्लास स्किन, हैंडसम, स्मार्ट एंड पंचुअल टाइप के प्राणी हैं. रोडीज और स्प्लिट विला से अपनी जीत की छाप छोड़ने वाले. प्लीज वेलकम हामिद बर्गजी. अरे थैंक यू. हाय हामिद, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी गुड. ये पंक्चुअल जो आपने बोला ये सही बोला कि ये सरकास्टिक तो नहीं था? मैं सोच के आया था क्योंकि मैंने ना रोडीज में सुना था कि तुम बहुत पंचुअल हो, ये हो वो हो. आज भी तुम पंचुअल ही हो. मतलब 5 मिनट लेट आया ना, वो भी इसलिए मैं 5 पे पहुंच गया था. हाँ. 5 बजे का टाइम था, 5 बजे पहुंच गया था. बट हाँ. नीचे मुझे अब बाइक लेके आया हूं, मेरे को पार्किंग वार्किंग का पता नहीं है यार. ढंग की जगह पे होनी भी चाहिए कहीं भी और बाइक भी दोस्त की है, अपनी होती तो कहीं भी लगा दो. हाँ. तो ये था कि लेके आया हूं, अगर उसकी उठा के ले गए तो दिक्कत हो जाए, अपनी ले जाती कोई दिक्कत नहीं है. तो वो प्रॉब्लम था. सो पंचुअल होने की आदत है, इसमें कोई शो ऑफ नहीं है. नहीं शो ऑफ नहीं है, आदत हमेशा से है, बचपन से है. एंड आई फील आई वाज इनटू स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा, तो आई थिंक इसलिए वो आदत है. और मैं 2 साल हॉस्टल में भी पढ़ा हूँ, तो इसलिए वो आदत है कि हर चीज टाइम से. तो खैर ये आदत इस प्रोफेशन में जरूर काम आएगी. यहाँ पर 100%. यहाँ पर पर यार एक्टर अगर पंचुअल है तो उसकी बड़ी वैल्यू है. क्या बात उसको पूरी यूनिट प्यार करेगी और उसको सब प्यार करेंगे क्योंकि वो अपनी पंचुअलिटी के हिसाब से सेट पे आ जाएगा. चलो पंक्चुअल तो हूँ, एक्टर भी धीरे धीरे बन जाऊंगा, बॉम्बे तो आई जाऊँ. सो मुझे बताओ कि प्रिंस की हेल्प नहीं चाहिए थी रोडीज में. हाँ. ओके, ओपनली मुंह पे बोल दिया था कि कुछ भी हो जाएगा, मैं हेल्प नहीं लूंगा एंड ऑल. एंड सडनली जो है टिकट टू फिनाले में जो है वो माइंडसेट क्या था, वी वर 2, हम लोग 2 अगेंस्ट 12 खेल रहे थे. Okay. एंड प्रिंस भाई, क्योंकि वो कोविड वाला साल था, प्रिंस भाई आए थे ब्रेक के बाद एंड उनको पता नहीं था क्या चल रहा था. तो उन्होंने बोला कि तू हमारे गैंग को वोट मत कर. तो मैंने कहा प्रिंस भाई मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, आपकी गैंग पे नहीं कर सकता. और उनकी गैंग के मेंबर्स इतने बेवकूफ कि प्रिंस भाई लड़ रहे हैं कि करो ऐसे करो, कन्वेंस पूरा कर रहे हैं मुझे, निखिल सर को, क्योंकि वो हमारे लीडर थे. 2 मिनट या 5 मिनट बाद ही उनका वो कह रहा, एक मेंबर कह रहा सर आप अपने वर्ड्स मत दो. तो जहाँ उन्होंने ये बोला ना, प्रिंस भाई ने मुझे भी बोला, कहता कि जो तेरा मन है वो कर. तो मैंने कहा मैं आपको यही समझा रहा था, मुझे आप पे भरोसा है, आपकी वर्ड्स पे भरोसा है, पर आपकी गैंग पे भरोसा नहीं है. तो इसलिए वो थोड़ी हो गया था, मैंने भी थोड़ा जोश में बोल दिया था. पर अगले दिन ही कहते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता वापस औकात में. और उसको हम लोगों ने दिखाया एकदम जुमजाम करके, बर्निंग इफेक्ट. वो भाई है ना कि अगले एपिसोड में आने वाला था कि हाँ प्रिंस सर प्लीज मेरे साथ परफॉर्म कर लो. तो ये तो था. टिकट टू फिनाले हुआ कैसे, मतलब कैसे प्रिंस माना फिर? तो आई थिंक प्रिंस सर ने कहीं ना कहीं देखा था, इनको जब पता चला कि 1-2 टास्क पहले हुए थे, तो मैंने उनकी गैंग के लिए ही परफॉर्म किया था अलायंस में. तो उनको फिर वो बताया होगा ऑब्वियसली, तो उनको पता था कि चलो, उन्होंने बोला कि मैं मदद भी उसी की करता हूँ जो मुझे लगता है कि जीत सकता है या उसमें वो पोटेंशियल है. तो फिर थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, सॉरी वॉरी बोला, फिर वो मान गए, कहते ठीक है. और परफॉर्म, यार रोडीज वाली बात है, और प्रिंस भाई परफॉर्म करने से मना करेंगे ही नहीं. तो वो तो है, वो तो खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट है. मतलब कहाँ से, मतलब रियलिटी का तो ऑफ कोर्स, मतलब रियलिटी का भाई बाप. तो उस दिन टिकट टू फिनाले की बात आया, लाइक भाई ये बंदा 4 शो ऐसे ही नहीं जीता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं. मतलब जब मुझे स्ट्रैटेजी बता रहे थे ना अपने टास्क की, जो हम करने वाले थे, चलो मेरे को तो उन्होंने बता दिया कि ये करना है, उन्होंने ये तक बता दिया कि साइड वाला क्या करने वाला है. और वही हुआ. तो आई वाज लाइक ब्रो, क्या प्रिंस के पास कोई सुपर पावर है? होगी आई थिंक. सो आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ इतने सीजन कर लिए ना उन्होंने, तो उनको पता है कि क्या लूप होल्स है, क्या कहाँ पे हो सकता है, तो सब पता है उनको. तो मतलब कहीं ना कहीं तुम अपनी जीत का श्रेय प्रिंस को देना चाहते हो? यार वो टिकट टू फिनाले, हाँ डेफिनेटली, वो टिकट टू फिनाले अगर मैं नहीं पहुंचता तो बहुत ऊपर चीज़ें नीचे हो सकती थी चीज़ें. बट वही है ना, अब वही वो चीज़ अगर शायद किसी और को बताते और वो वैसा कर नहीं पाता, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. तो एक होता है कि बताना, तो उन्होंने बता दिया. अब मैंने वही चीज़ बिल्कुल वैसी करी. कुछ लोग अपना भी दिमाग लगाते हैं, तो अपना दिमाग मत लगाओ, जो लीडर ने बताया वो कर लो. और मतलब इट्स लाइक अ टीचर स्टूडेंट केमिस्ट्री. हाँ एग्जैक्टली. तो मतलब तुम स्टूडेंट थे और प्रिंस टीचर. हम अभी तक स्टूडेंट है प्रिंस भाई के. मतलब प्रिंस की इतनी खतरनाक फॉलोइंग तो मैंने नहीं देखी कि अभी तक तुम फैन हो. अरे बिल्कुल, मैंने कल ही उनको फोन किया, मैंने कहा मैं उनके बिल्डिंग में गया हुआ था, मतलब सोसाइटी में मैं किससे मिलने गया था, तो मुझे पता था कि मैंने उनका व्लॉग देखा था, तो ये यहीं पे शिफ्ट हुए हैं. तो मैं उनको फोन जगह का नाम नहीं बता सकता. हाँ, बट वो उस टाइम पे जिम में थे, तो मैंने कहा चलो फिर मैं बाद में आराम से मिलूंगा. यार कोविड के टाइम पे ये सीजन आया था, ये कितना डिफरेंट था और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई?
यार तो हम लोग मार्च में शूटिंग कर रहे थे, ऋषिकेश से हमने शुरू करी थी अपनी जर्नी, एंड फिर पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए थे, मुझे जगह का नाम अभी याद नहीं है, बट हमने 15 दिन शूट किया एंड उसके बाद कोविड आ गया। तो हमें लगा मजाक हो रहा है, हमें नहीं पता था बाहर की वर्ल्ड में क्या चल रहा है, फोन नहीं कुछ नहीं। फिर पता चला कि ऐसा कोविड कुछ आ गया है तो जाना पड़ेगा सबको घर। फिर मैंने अपना सर ऐसे पकड़ लिया था, मैंने कहा यार गलत ही सीजन आ गया मैं रोडीज में, बताओ ये अभी सेलेक्ट हुए और आधी जर्नी हुई, अब पता भी नहीं ये शो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ड्रॉप हो जाएगा। बस फिर घर गए यार। फिर ऑब्वियसली वो टाइम तो सबने देखा जब सब लॉकडाउन में थे। तो लेकिन क्या ये कोविड आने का कहीं ना कहीं तुमको फायदा हुआ कि तुम अपने सारे एपिसोड देख के तुमने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया? तब भी मैं बोलता हूँ कि वो बाद में समझ आया कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो वो ब्रेक हुआ, मैंने थोड़ा बहुत अपनी जर्नी देखी, फिर मुझे समझ आया कि कौन कैसे दिख रहा है, कौन कैसा खेल रहा है। फिर वापस जाके कोविड से पहले का शो और कोविड के बाद के शो में बस इतना फर्क था कि मैं पहले बहुत डरा हुआ था, मैं ये सोचता था कि मैं आज बाहर ना हो जाऊँ। कोविड के बाद जब मैं गया ना, मैंने सोचा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही होगा ना, अपना बेस्ट करके जाएंगे। तो ये फर्क आ गया था बस। और एक फायदा ये हुआ था कि कौन कहाँ छुपा हुआ है और कौन कहाँ ओपन में खेल रहा है, ये पता चल गया। ये पता चल गया था, दोस्त दुश्मन कौन है। हाँ, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा। क्योंकि जो अपने दोस्त चुने हुए थे ना, वही शुरू से एंड तक वही थे। बट बाकियों की पता चल रहा था कि बाकी कौन ज्यादा गंदी गेम खेल रहा है। तो ऐसा कौन था जिससे पता चला कौन ज्यादा गंदगी? यार एक हमारी लड़की थी अपूर्वा, मतलब वो बहुत दिमाग लगाया है उसने, बट वैसी गेम मैं नहीं खेलता। तो उसका एक गेम था, क्योंकि उन्होंने मुंह पे झूठ बोला है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको अक्यूज कर रहा है किसी चीज के लिए, और इसने बस साइड वाले को बोल दिया कि हाँ हाँ अभी हाँ बोल, तो वो दिखा है टीवी पे प्रॉपर। तो इसलिए आई फील वो गंदी गेम थी। आप किसी को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। तुम लोग को उस टाइम पे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बाद में हमें भी घर जाके पता चलता है ना, शॉक लगा। और मैंने कहा चल अब रियलिटी शो कर रहे हो, अब उसको पहले समझा के आते हैं ना, कैमरे पे बोल रहे हो कि हाँ हाँ बोलना, तो वो तो बेवकूफी दिखेगी ना भाई। तो आई फील अपूर्वा ने काफी खतरनाक गेम खेली थी। तो फिर वापस जाने के बाद क्या स्ट्रेटेजी बना के गए तुम? बस जो मैंने आपको बताया कि वापस जाने के बाद बस ये डर अपने मन से निकाल दिया कि वोट आउट हो जाएंगे। ये था कि ज्यादा वोट आउट हो जाएंगे ना, दिखना जरूरी है। सब अच्छा हुआ यार। उसके बाद मैंने एंटर्ड, मैं पहला टास्क जीता, और पहले के बाद एंड तक फिनाले तक मैंने जितने टास्क परफॉर्म किए मैं सारे जीता। ओके, नॉन स्टॉप। हाँ, लॉकडाउन के बाद जो भी मैंने परफॉर्म किया वो मैं जीता हूँ। तो वो 1-2 टास्क जीतने के बाद वैसी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है कि भाई। रणविजय, निखिल, नेहा और प्रिंस, एक ऑर्डर में इनको डालना चाहोगे तो ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट है रणविजय सर, ठीक है। सेकंड मेरे लिए होंगे निखिल, क्योंकि वो मेरे लीडर है, वो हमेशा रहेंगे। एंड मैंने और भी पॉडकास्ट में ये बोला है कि निखिल सर। और मैं एक और फनी स्टोरी है कि जब मैं फॉर्म में लिख रहा था ना, उसमें लिखना होता है कि विच गैंग यू वांट टू गो, मैंने प्रिंस भाई का गैंग लिखा था। अच्छा। बट जब मैं शो में घुसा ना, मेरे को दिखा कि प्रिंस भाई ना मुझसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाए। मे बी हो सकता है मैं भी नहीं कर पाया, मैं निखिल सर से ज्यादा कनेक्ट कर पाया। तो इसलिए मेरे जो लीडर है वो हमेशा सेकंड निखिल सर। थर्ड अब देखो क्या है ना, नेहा मैम ने प्रिंस भाई को 2 सीजन हराया है फिनाले में, तो मैं थर्ड प्रिंस भाई को दे देता हूँ, फोर्थ नेहा को दे देता हूँ। बड़ी दुविधा वाली बात है। बड़ी दुविधा वाली बात है, तो इसलिए थर्ड प्रिंस सर। हाँ, क्योंकि अगर रोडीज की आप जब भी बात करो, इवन प्रिंस ने भी मेरे एक पॉडकास्ट में बोला था कि रोडीज की जब भी बात होगी तो रणविजय के बिना अधूरा है। वो उनसे भी पूछोगे, वो अपने से पहले रणविजय सर को रखेंगे, क्योंकि ही इज द फर्स्ट विनर ऑफ रोडीज। तो क्या रोडीज जीतने के बाद वहां की कोई स्ट्रेटेजी ने हेल्प किया स्प्लिट विला में आगे बढ़ने के लिए, या कॉन्फिडेंस? हाँ, वो टास्क के हिसाब से आई फील कोई सा भी टास्क इतना मुश्किल नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली सबके लेवल के हिसाब से बनाया जाता है, बट आप उस वक्त कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस वक्त क्या यूज करते हो आप स्ट्रेटेजी, बस वो काम आती है। सो स्प्लिट विला में कैसे सेलेक्ट हुए, मतलब क्या प्रोसीजर था? स्प्लिट विला के लिए ऑब्वियसली उनको पता था कि मेरे को करना है, तो मैंने एक ऑडिशन भेजा था अपना। अच्छा। जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चंस की ये बताओ अपने बारे में, डार्केस्ट सीक्रेट बताओ। मैंने कहा ऐसा कोई डार्केस्ट सीक्रेट है नहीं भाई। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। बट उसके बाद ऑब्वियसली एक मीटिंग हुई, एंड मुझे याद है उस मीटिंग में मुझे बोला गया था कि जब ऑब्वियसली रोडीज वाले लोग ही है, MTV है, तो एक ही वो है ग्रुप है। तो मैम ने मुझे बोला था कि तुम रोडीज में जब परफॉर्म करते थे ना, तो स्टोरी यूज्ड टू बी अराउंड यू, उसके अलावा तुम गेम वेम खेलते हुए दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, रोडीज जीतने के बाद मेरे को ये समझ आ गया कि मोर देन विनिंग इट इज़ द इम्पैक्ट दैट यू मेक इन अ शो। तो मैंने कहा मैं इस बार जीतने के लिए नहीं आ रहा, मैं इस बार इम्पैक्ट बनाने के लिए आ रहा हूँ, और आप बहुत अलग हामिद देखोगे इस बारी, जो कि एक्चुअली हुआ। एक हामिद था जो बहुत वोकल था इस बारी रोडीज के हिसाब से। रोडीज में क्या होता था, मैं वैसे वोकल क्या थोड़ा खुल गया था ऑब्वियसली कैमरा के सामने, ज्यादा ब्लंट हो गया था। हाँ, बट ये भी था कि मैं किसी के भी मुद्दे पे टांग नहीं डालता था।
अगर मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मुझे इफेक्ट कर रहा है तो मैं सिर्फ वहीं पे पॉइंट उठाता था। ऐसा नहीं था कि दो लोग लड़ रहे हैं तो मैं उनके बीच में घुस जाऊंगा, वो ना मैं करता हूँ ना मुझे आता है। लेकिन बट रोडीज जीतने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस हो गया होगा ना कि आप रोडीज जीत गया था स्प्लिटविला तो। यार पहली बार आई थिंक स्प्लिट्सविला में ऐसे 2 रोडीज के विनर आए थे, एक मैं एक कशिश ठाकुर, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली सेम स्प्लिटविला में सेम सीजन में ओ पहली बार ऐसा हुआ था। तो यार वो काफी कुछ था कि उसको भी पता है स्ट्रैटेजीज, मुझे भी पता है, तो थोड़ा सा वो था, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था बट कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई अपना अच्छा करना है और आगे चलते रहना है, बस ऐसा था। रोडीज से स्प्लिटविला, ओके, मतलब एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी पे तुम कूद रहे हो। सो आर यू ऑन द वे ऑफ प्रिंस नरूला? आई एम इंस्पायर्ड बाय प्रिंस भाई। ओके। एंड देखिए मैंने उनकी जर्नी को भी काफी, जैसे उन्होंने कहा कि काफी नीचे से, मैं पहले थोड़ा ऐसा होता था कि क्या है प्रिंस भाई तो है, बट जब उन्होंने मेरे साथ शो, मैंने उनके साथ शो किया ना रोडीज एज अ कंटेस्टेंट, एंड मेरी अगर देखोगे आप जाके थोड़ी सी उनके साथ बहस भी हुई थी, पर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा सा ये था कि भाई जितना स्क्रीन टाइम है ले लो क्योंकि ये आपका आखिरी वोट आउट हो सकता है। बट जब उनके साथ मैंने परफॉर्म किया ना एंड उनकी मेंटालिटी मैंने समझी तो मुझे समझ आया कि भाई दिस गाय इज वेरी स्मार्ट एंड तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। फुटस्टेप तो नहीं बोलूंगा बट हाँ कहीं ना कहीं वही, बट वही है कि वो पहले प्रिंस नरूला थे, मैं पहला हामिद बारगजी होऊंगा। ओह वाओ। और प्रिंस की जर्नी भी उतनी अच्छी है कि किसी को भी इंस्पायर होना चाहिए बिकॉज़ इट्स अ वेरी Definitely. प्रोग्रेसिव जर्नी। और मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि प्रिंस भाई पहले बंदे हैं जो रोडी और स्प्लिट्सविला दोनों जीते, मैं दूसरा बंदा हूँ जो दोनों शो जीता हूँ, उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा, ये तुम दोनों के अलावा है ही नहीं, हालांकि वो और भी जीते हैं बहुत सारे शो, बट मैं ही एक और बंदा हूँ उनके बाद जिन्होंने रोडीज और स्प्लिट्सविला दोनों जीता है। यार मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था जहां तुमने एकदम क्लियरली कहा है सांपों से बच के यहाँ तक पहुंचा हूँ। ओह ये तो अभी कल ही आई है। हाँ कल का ही वीडियो है ना। और वो बोलती है कि इससे जहरीला सांप मैंने नहीं देखा। किसने बोला? सुंडूस ने। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या नागिन का कुछ नेक्स्ट सीजन प्रमोट कर रहे थे या फिर क्या था ये? पता नहीं है, नागिन नागिन में अगर लेना हो तो मुझे बता देना, मैं ऑडिशन भेज दूंगा। बट यार सबसे जहरीला सांप, यार मैंने आपको बोला ना वो शो पे जब आप होते हो वो 1 महीना ठीक है, मेरे को 1 महीने में प्यार नहीं होता, और जिसको होता है उसको हैट्स ऑफ फर्स्ट। सेकंड जब मैं शो के बाहर आया ना तो मेरे को पता था कि ज्यादा टाइम मैं कनेक्टेड नहीं रह पाऊंगा, बट मैं बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं रहा क्योंकि मैं खुद ही पीछे हो गया, क्योंकि मैंने बैक स्टेप लिया, मुझे पता था शी इज नॉट माई टाइप, आई एम नॉट हर टाइप। और अभी सोचो सबसे जहरीला सांप बोला है जबकि हम शो जीत गए हैं साथ में, अगर नहीं जीते होते तो क्या क्या बोल देती, मैं ये सोच रहा हूँ। लेकिन ऐसा कौन सा मोमेंट था जो इतना ट्रिगर हो गया दोनों के बीच में? ट्रिगर एज सच कुछ, मैंने बोला ना बाहर की वर्ल्ड बहुत अलग है। आप कुछ मस्ती की होगी या कुछ? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैंने कुछ मस्ती वस्ती नहीं की। मैं बाहर आया थोड़ा बहुत, उसको पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड थी नहीं। तो गलत है ना वो? अरे नहीं थी नहीं यार, सुन तो लो। गलत तो है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बट जो मेरी गर्लफ्रेंड है अभी उसको मैं जानता बहुत टाइम से हूँ, एंड आई स्टार्टेड डेटिंग हर आफ्टर आई थिंक स्प्लिट्सविला के भी 1-2 महीने बाद। और अब मैं उसके साथ हूँ अभी तक, मतलब बिल्कुल ओपनली। तो उसको ये पता चला एंड पता नहीं उसको क्या, हालांकि वो भी प्यार में नहीं थी मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में चीजें पता है जो शो के आई थिंक आने के 1 हफ्ते बाद हुई है। तो मैंने कहा जब मुझे कोई शो जीत गए भाई दोनों, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ दोनों शो जीत चुके हैं, प्राइज मनी भी आ जाएगा, तो अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहेंगे, बस इतनी कहानी, इतना पतंगड़ बनाना ही नहीं है। पता नहीं बंदी के दिल में प्यार व्यार जाग गया हो सडनली, तुम प्यार होता तो 1 हफ्ते बाद मुझे पता है ना क्या क्या हुआ है शो के बाद, मुझे पता है, सब पता है, और जिसके साथ हुआ वो मेरा दोस्त ही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया सब दिखाता है। एग्जैक्टली, मेरा दोस्त ही है, तो मुझे पता था कि प्यार व्यार तो नहीं है। जिंदगी हराम कर रखी है, मतलब पेपराजी नहीं होता तो शायद तुमको भी नहीं पता चलता बहुत सारी चीजें। मतलब यार एक आई फील अगर आप आए हो इस इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स तो है, ठीक है। ऑब्वियसली एक प्रिवेसी जो होती है ना, एक किसी भी फॉर एक्टर की ले लो या फिर इन्फ्लुएंसर की ले लो, वो कहीं ना कहीं तो हाथ से चली जाती है, प्रिवेसी नहीं रहती है। बट वही है कि वी साइंड अप फॉर दिस, सो वी कांट डू एनीथिंग। या ओरेकल ने तुमको एज ए डिजायर कपल डिक्लेयर कर दिया, अर्जुन बिजलानी और सनी ने भी बोल दिया आइडल मैच। ये मैच को अनमैच तुमने कैसे कर दिया फिर? मैंने नहीं किया, ये सिचुएशन ने किया। मैं बोला स्पेशल योर दैट पर्सनालिटी ना, बट भले यू डिड रोडीज और स्प्लिट, लेकिन ना तुम्हारी शक्ल बहुत बोल देती है। स्पेशल खत्म हो गया ना, तो यार आइडल मैच भी हम पता है कब बने, लास्ट डोम था। हाँ, लास्ट डोम और हम लोग आइडल मैच बने। क्या मोमेंट था वो? अच्छा नहीं था। बेस्ट मोमेंट था जब मैं अनाउंस हुआ कि यू गाइस हैव वन, बस वो बेस्ट मोमेंट था।
नहीं यार, मतलब दोनों एक दूसरे से ईस्ट वेस्ट देख के निकल गए। नहीं जैसे हग इंडियन वर्क टीवी के किया था। हीरो चलो हीरोइन। आइडल, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा लास्ट डोम में आइडल मैच बनेंगे। पता नहीं मेरे को इंट्यूशन आ रही थी कि हम लोगों को, क्योंकि क्या था ना, हमारे अगेंस्ट थे सारे, और हमारे अगेंस्ट उसकी वजह से थे। अच्छा। क्योंकि उसकी सबके साथ बसड़ थी करती क्या थी ऐसा? यार, वो बहुत तगड़ा गेम खेल रही थी। अच्छा। वो आई थिंक मैनिपुलेट करने में बहुत तगड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों को जाके लड़वा दे कि उसको बोलेगा क्या कह रहा है? तेरे बारे में ये बोला, तेरे बारे में फिर ये बोला, तो वहां पे भसड़ शुरू हो जाती थी। और फिर लोग तुम्हारे पास आते थे कि भाई ये देख। मेरे को सिर्फ ये कहते थे तू सही है, तेरी कनेक्शन की वजह से तेरे को नहीं जाने देंगे। मैंने कहा बेटा एक दिन हम लोग खुद जाएंगे, तुम्हें भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग खुद जीत के पहुंच जाएंगे वहां। तो हम लोग टिकट टू फिनाले जीते वहां भी इस फिल्म में, और हम चले गए ओरेकल के सामने। तो मुझे बताओ कि जब तुम टिकट टू फिनाले में थे या उसके बाद भी, तो उस टाइम पे भी स्प्लिट विला में स्प्लिट चल रहा था तुम दोनों के बीच में? नहीं यार, उस वक्त चीजें ठीक थी। अच्छा, उस वक्त चीजें ठीक थी, बट मतलब मैं उस आपको वक्त बता रहा couple थे तुम हूँ दोनों? मैंने कपल नहीं थे, हाँ। कनेक्शन था जो शो के लिए था। मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि ओ यू आर माय गर्लफ्रेंड, या उसने कभी ये नहीं बोला कि यू आर माय बॉयफ्रेंड। ना हमने बोला कि हमें प्यार हो गया। हम लोग एक शो कर रहे थे, एंड उस शो का नीड ये था कि यू हैव टू मेक अ कनेक्शन विद समवन। तो वो कनेक्शन अब सुंदूस के साथ बना, एंड आई फील एंड रिजल्ट क्या होता है वो शो का बेस्ट, कि आप जीतते ना, हम जीत गए। बट जीते वो कनेक्शन की वजह से। कनेक्शन क्या, आपको परफॉर्म करना है। यही अगर मैं किसी और के साथ परफॉर्म कर रहा होता, वो अच्छी परफॉर्मर होती, हाँ, तो वो भी जीत जाते। तो तुमको लगता है तुम्हारे साथ अगर सुंदूस नहीं भी होती और कोई और भी होता तो जीत जाते? नहीं, ये पॉइंट मैं हमेशा देता हूँ, और मैंने बोला भी हुआ है बहुत एक पॉडकास्ट में कि ना वो मेरे बिना जीतती, ना मैं उसके बिना जीतता। ये मैंने बोला हुआ है, क्योंकि आई फील हम दोनों का जो पार्टनरशिप, अरे केमिस्ट्री थी ही नहीं, पार्टनरशिप बोलो यार, केमिस्ट्री पार्टनरशिप उससे भी नोटिस किया हुआ था, एंड मुझे ये पता था कि फिट है। और मेरा स्ट्रैटेजी सिर्फ ये था कि एक लड़की पकड़ो शुरू से एंड तक, उसी के साथ परफॉर्म करो। हालांकि बीच में वो बहुत चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रही थी स्क्रीन टाइम के लिए। अच्छा। बट मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता ये सब। उसने कहा कि वी नीड टू फाइट आल्सो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैंने कहा फाइट क्योंकि साक्षी, जस्टिन और तारा को बहुत स्क्रीन टाइम मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें पिचिंग वर्क्स, हाँ स्क्रीन टाइम चाहिए। मैंने कहा देखो भैया मैं लड़ने नहीं वाला, हाँ, कोई पॉइंट हो तो ब्रिंग इट ऑन, नहीं तो ऐसे मैं लड़ने। उसी रात को अर्जुन बिजलानी हमें कह रहे आमिर तो सुंदूस को देखो कितना अच्छा कपल है, लड़ता वड़ता नहीं है। मैंने कहा सुन ले, ध्यान से सुन ले क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे चलता गया, बट ठीक है यार, गुड जर्नी। बट हाँ, तुमने भी अपनी स्ट्रैटेजी को यूज करके, अपने दिमाग को यूज करके इसी तरह से स्प्लिट विला विनर तुम लोग बने। ये स्प्लिट में सस्ता जॉन इब्राहिम कौन था? यार भाई बहुत तगड़ी रिसर्च हुई है, बहुत तगड़ी यार। ये हम लोग ना उसको बोलते थे क्या था भाई, है मेरा छप तो आगाज को हम बोलते थे, मैं बोलता था एक्चुअली सस्ता जॉन इब्राहिम। तो ना वो बीनी पहनता था, जैसे जॉन इब्राहिम पहनता था ना गोल में, गोल जो मूवी करी थी दंदन गोल, तो आगाज भी वैसी भी नहीं पहनता था। तो मैं उसके साथ सस्ते जॉन इब्राहिम चल, तो ऐसे वो सस्ता जॉन इब्राहिम। बाहर मिलने का जो चैलेंज था उसका कुछ हुआ? आई थिंक उसने बोला होगा कुछ कि ये कर दूंगा, बाहर देख लूंगा। तो मैंने उसको बोलूंगा बाहर, ऊपर, नीचे, मार्स, जुपिटर, जहां देखना वहां देख लियो भाई, ये होगा। क्योंकि मुझे पता है यार, शो पे ना आप चार्ज भी करोगे ना किसी को, आप हाथ नहीं उठाने। तो वो क्या स्क्रिप्टेड था या रियल था? नहीं रियल था, अंदर से आ रहा था। वो चैलेंज के वक्त पे इतना गर्मी हो गई थी ना कि भाई, वो रीजन क्या था? गेम थी यार। आई फील आपको ना अपने कनेक्शन का नाम लेना है जब आप अटैक करने जा रहे हो। तो तारा आया, साक्षी कर रहा है, 1 मिनट है उसके पास, बहुत क्लियरली बोला गया कि आपको किसी को छू किया तो वापस जाना है या कुछ करना है। वो साक्षी पूरा 1 मिनट उसने शिद्दत से किया, बट उसने किसी को छुआ ही नहीं, तो उसको पॉइंट ही नहीं मिला। मैंने कहा तू कितना खोया हुआ है मेरे तारा। तो ये हुआ था, उसके लिए तुम चिढ़ गए थे। तो आगाज से बहस का कारण क्या था? आगाज जब वोट आउट हो गया था, जब उसको निकाल दिया था डोम सेशन में, तो बोल के गया था कि मैं चाहता हूँ या तो हामिद जीते या आमिर जीते। उसने ये बोला, और फिर उसकी वापस एंट्री हुई। तो जब वो वापस आया ना शो पे, तो तब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो मतलब स्प्लिट जो है ये मतलब उसके नाम के हिसाब से ये कि जाओगे तो स्प्लिट होना ही है, और फिर आप एक होंगे, डिपेंड ऑन गेम। नहीं जरूरी नहीं है। आई फील जैसे साक्षी, मैं बोलता हूँ साक्षी और जस्टिन को शो पे प्यार मिल गया। ऑब्वियसली हर कोई इतना लकी नहीं होगा कि मिल जाएगा, और मैं तो भाई एडवाइस दूंगा आगे वालों को कि शो पे प्यार ढूंढना भी मत। शो पे आओ, शो करो और निकलो। बाद में दोस्ती रखनी है तो रखो, कुछ लोगों की रहती है, कुछ लोगों की नहीं रहती। तो ये बास्केटबॉल वाला टास्क जो था, ओके, उसकी स्टोरी बताओ। वो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी यार। उस दैट स्टोरी चेंज योर लाइफ, एवरीथिंग।
उस टास्क के बाद तो सब चेंज हो गया। क्या तब था तक वो तब तक exactly? मुझे लोग हल्के में ले रहे थे कि हामिद ऐसे है। तो उस टास्क में क्या हुआ था कि एक तो हम 3 दोस्त रह गए थे, मैं, आरुषि, माइकल। आरुषि माइकल सेम टीम में थे, मैं अलग टीम में लिया गया। और वही मैं कह रहा था कि मेरे को प्रिंस भाई तब थे नहीं, बट नेहा मैम और प्रिंस सर की टीम से खेलना पड़ा। एंड उस टास्क में करते 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 मैंने बहुत अच्छी पासेस दी और मेरे टांग पे लग गई। और टांग पे ऐसी लगी कि उसके बाद मैं चल भी नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद वो टास्क जब मैं जीता ना, वो इतना अच्छा आया। मुझे पता था दैट वाज अ सिंगल डे जब मैं रोडीज में रोया था, क्योंकि मैं इतने पेन में था, बट मैंने फिर भी वो टास्क जिताया सिंगल हैंडेडली। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था ना, मुझे पता था कि यार देखो जब ये ऑन एयर आएगा ना, तो मैं हीरो तो बन जाऊंगा। तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी, बट मुझे एक चीज़ का डर ये था कि मैं इंजर्ड होने के चक्कर में रोडीज से बाहर ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत गंदी इंजरी हुई थी। और आज तक जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, नी कैप पहन के खेलता हूँ बिकॉज ऑफ दैट इंजरी। तो जो लोग कहते हैं ना कि स्क्रिप्टेड है शो, कभी आओ लाइनों में लगो, कभी रोडीज के टास्क करो, पता चलेगा कि क्या होता है। मतलब रोडीज जीतने का एक मेडल तुम्हारे पास पर्सनली है? एक ये भी है, एक बाइक भी है। अच्छा, रोडीज में बाइक मिली थी। बाइक तो तुम्हारा ये एक्लेड है, बट ये जो है वो तुम्हारा एक ऐसा मतलब बोलते हैं ना, ये मिल मेडल गया है यहाँ हाँ, पर फॉरएवर, हाँ, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा डेफिनेटली एज ए निशानी। नहीं ठीक हो जाए। यार स्प्लिट और रोडीज में जब कोई भी एक एनी इंडिविजुअल जाता है तो उसका मेंटल स्टेटस क्या रहता है? मतलब कि गेम जीतने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अग्री और नॉट? अग्रीड या हर मतलब डिपेंड भी करता है वैसे, आई फील पर्सन टू पर्सन। अबाउट यू? कोई झूठ बोल देगा फॉर एग्जाम्पल। कोई ऑलमोस्ट सभी झूठ बोलते होंगे। नहीं, Fake होते होंगे। मेरा शो देख लेना आप, मुंह पे बोला है कि आज तेरे को निकाल रहा हूँ, तेरा नाम लिखूंगा आज। अच्छा, हाँ, ऐसा भी हुआ है। ये नहीं किया कि नहीं भाई तेरा नाम नहीं लिखूंगा फिर उसका नाम जाके लिखा है, ऐसा नहीं किया। क्योंकि तुमने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर ली थी, सबके कैरेक्टराइजेशन को पढ़ के किसने क्या क्या किया है उस हिसाब से तुमने हाँ होमवर्क कर obviously। लिया। और शो पे जो हो रहा था, अपने दोस्त बचाने हैं, बाकियों की निकालने। तो तुमको पहले से पता चल गया था कि ये स्ट्रैटेजी करूंगा तो मैं निकल ही जाऊंगा? यार टास्क पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। टास्क अगर जीते नहीं तो फिर उस पावर में नहीं हो ना आप। अगर जीत गए तो बॉल इज इन योर कोर्ट, फिर आप सेफ हो यार, इम्यून खड़े हो गए, बस आपको किसी का नाम लिखना जाके। तो मेरे को बिल्कुल प्रेशर नहीं था सेकंड हाफ में, क्योंकि मैं जीत रहा होता था टास्क और मैं नाम बोल देता था कि भाई आज तेरा लिख रहा हूँ, अपने दोस्त को ऑब्वियसली लिख नहीं सकता, तो ऐसा होता था। भाई एक बात बताओ, हामिद के जब भी रियलिटी शोज में रिलेशनशिप होते हैं वो आगे तक क्यों नहीं जाते? वो रियलिटी में ही शुरू होके खत्म हो जाते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू से ही बोलता रहा हूँ कि शो पे प्यार मत करो, शो के बाहर प्यार करो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो जैसे रोडीज होता है 30 डेज का, बिग बॉस चलो लंबा टाइम का हुआ, 3-4 महीने 30 डेज आप बाहर की दुनिया से मतलब एक बबल में हो। वही रीजन है कि वहां पे उस वक्त लगता है कि ओ यार यही है, बट अब जब आप बाहर आओगे आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मे बी मेरे को कोई बेटर मिलेगा या उसको कोई और बेटर मिल सकता है, तो वो नहीं जमती चीज़ है। सो रोडीज और स्प्लिटविला जीतने के बाद जब तुम रियल वर्ल्ड में आए तो तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें चेंज हुई? जो लोग पहचानते थे अच्छा लगता था, बट आई फील मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने या मेरे आसपास के लोगों ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि हामिद रोडीज जीत गया है, स्प्लिटविला जीत दिया है। मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा। ठीक है भाई, जहाँ है जो है। हाँ, बोला कि ठीक है भाई जीता होगा। हमारे लिए तो वही हामिद मैं आज तक मेरे डैड, मैं 1 महीने के शूट के बाद, रोडीज के बाद मैं गया हूँ, मेरे यहाँ कट्स है, मेरे यहाँ कट्स है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी फोन में। मैं गया, मैंने पापा मैं रोडीज जीत गया। कहते तू घर आ गया बहुत है। मैं कहा क्या? क्योंकि मेरे डैड ऐसे है कि मतलब कोई सरप्राइज कुछ नहीं, उन्होंने कहा अच्छा जीत गया, बट वही है कि स्टे ग्राउंडेड। एंड मेरे पापा ने सिर्फ 2 चीजें बोली, एक कभी झूठ मत बोलना, एक किसी का हक मत खाना, लाइफ में आगे जाओगे। एंड मैं वही फॉलो करता हूँ कि भाई इंसान की निशानी। एग्जैक्टली, किसी का हक मत खाओ और झूठ मत बोलो। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी खुश थी। हाँ, मम्मी और बहन बहुत खुश थे कि वाह यार जीत गया लड़का हमारा, रोडीज जीत गया। क्योंकि जब लॉकडाउन में मैं आया था ना वापस, कह रहे थे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं। मैंने कहा यार वहाँ पे अलग होती है चीजें, यहाँ पे टीवी के इस तरफ बैठ के बोलना बहुत ईजी है कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, बट हमें पता है अंदर गेम क्या चल रही है। तो मैंने फिर जब फोन किया मम्मी को, मैंने कहा बिना बोले भी गेम जीती जा सकती है, तो मैं जीत गया। तो मम्मी और बहन बहुत खुश थे, और पापा का वही था क्योंकि यार मैं ना अपने घर का छोटू हूँ, मेरे पापा को कुछ भी चाहिए, छोटी चीज वो मैं ही जाके लाता हूँ। तो अभी भी पापा बड़े सैड थे कि यार तू बॉम्बे जा रहा है, अब तू बाहर है, कब आएगा। मैंने कहा मैं यार आऊंगा तो 3 महीने बाद आऊंगा, एक चक्कर मारूंगा। कहते सही में तू 3 महीने बाद आएगा? मैंने कहा पापा यार थोड़ी हर 5-6 दिन में आता रहूंगा। तो अभी वो यूज्ड टू हो रहे हैं। बॉम्बे शिफ्ट हुए कितना टाइम हो गया?
तो यार ये बॉम्बे की कहानी जो है ना शिफ्ट होने की काफ़ी टाइम से चल रही है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 साल से चल रही है। मैं जब भी यहाँ आता था मैं 1 महीना रुकता था, फिर यार मुझे कोई 1 महीने का प्रोजेक्ट मिल जाता था कि मैं चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल रोडीज का इनसाइडर बन गया मैं, तो 1 महीना शूट हिमाचल में, फिर 1 महीना शूट स्प्लिट्सविला का उदयपुर में, तो मैं आता था बट मुझे 1 महीने का काम मिल जाता था। तो मेरा ये होता था कि यार बॉम्बे क्यों जाना है, अपने घर वालों से दूर क्यों जाना है, बॉम्बे में क्या कर लूंगा, मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा। तो मैं बहुत अटैच भी हूँ अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली, तो इसलिए बॉम्बे नहीं हो पा रहा था। बट इस बार मैंने सोचा कि भाई देखो अब तो रोडीज भी हो गया, एज ए कंटेस्टेंट स्प्लिट्सविला भी हो गया, दोनों का इनसाइडर भी हो गया, मैं कहा अब हो गया बस, अब जाके बॉम्बे में हसल करना है और एक वो कंफर्ट जोन कहते हैं ना उससे बाहर निकलना है, क्योंकि घर पे ऑब्वियसली फैमिली के साथ कंफर्ट जोन हो जाता है। मैं भी आया 2 हफ्ते हुए मुझे, आती मैंने अपनी बहन से बात करी, मेरी बहन कह रही हाउ इज इट गोइंग, इज इट हिटिंग यू, मैं कहा हिटिंग व्हाट, कहते वो जो अकेला टाइम, मैंने कहा ये तो मैं दिल्ली में भी कर रहा था, दिल्ली में भी क्या ही कर रहा था मैं तो वो कहते कि फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा दिल्ली में भी यही हो रहा था बट एक्चुअली वहाँ पे ज्यादा हो रहा था क्योंकि दोस्त वहाँ के, मैं कहीं भी निकल गया, दिल्ली मुझे पता है, यहाँ पे मैं ज्यादा वो मस्ती वस्ती आवारापन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने कहा चलो इधर थोड़ा टाइम देते हैं बॉम्बे को। बताओ जब पहली बार रोडीज जाने का या स्प्लिट्सविला रियलिटी का डिसाइड किया तो पापा ने बोला नहीं कि यही सब लफंडरगिरी करोगे? पापा नहीं थे फेवर में, उनको मनाया गया और ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज खत्म होने वाला था, उन्होंने बोला कि अब क्या करना है, तो मैंने कहा पापा अब तो ये करना है और मैंने अपने मुंह से नहीं बताया, मैंने अपनी बहन को बहन को पता था, मम्मी को पता था, इन्फॉर्मर वही होते हैं, तो बहन बड़ी है और बहन ने बताया पापा को ऐसे ऐसे करना है। तो फिर पापा ने बोला कि पहले 5 मिनट तो साइलेंस था, फिर उसके बाद बोला चल ठीक है जो करना है कर ले, बट वही 1-2 बातें तो मैंने आपको बताई कि झूठ मत बोलना और किसी का हक मत खाना, और उन्होंने एक बात बोली कि मुझे पता है कि तू गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, इतना मुझे तेरे पे फेथ है कि तू गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, तो तू जो मन है कर ले। जैसे 80s 90s 70s 60s चले जाओ, लेकिन वो फादर और सन का जो कनेक्शन है वो कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है। मतलब मैं भी अपने पापा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, वो थ्रू मम्मी होती थी, और शायद तुम भी डायरेक्ट तुम थ्रू सिस्टर और मदर के। पता नहीं यार ये क्यों ऐसा है, बट ये आई थिंक वो है ना कहावत कि मर्द को दर्द नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल होता है, वो बस बोलने वाली बात है, मर्द को ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है और वो भी डायलॉग है, बट वो एक नेचुरली हो जाता है कि यार मैं ना आई एम अ गाय आई कांट क्राई, फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन आई कांट क्राई, वो होना नहीं चाहिए, हाँ व्हिच इज फॉल्स, क्योंकि आई फील ह्यूमन बीइंग, हाँ मतलब, और ऐसा नहीं होता कि आपके रोने से आप वीक हो जाते हो, इट इज जस्ट इमोशन। तो वो एक रहता है मेल का कि भाई मैं पापा के साथ नहीं रहूंगा, से क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकता इंसान? यार आई हैव नो आइडिया, आई थिंक पापा से मेरे उसमें तो आई थिंक ये था क्योंकि पापा का डर बहुत ज्यादा था, मे बी दैट्स व्हाई, क्योंकि पापा लोगों ने डरा कितना रखा होता है कि आप जाके बताओगे तो बोलेंगे अच्छा पापा की परी होती है, पापा का परा नहीं होता है। हाँ सही बात है, पापा की परी, फिर हमने परी पकड़ ली, परी और मेरी बहन का नाम भी परी सा है तो हम उसको परी बोलते हैं, तो मैंने कहा बस परी तुमने ये काम करना है और बता देना है पापा को। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ग्लास स्किन, जो कोरियन स्किन लेकर तुम घूम रहे हो, तो ये कैसे? यार आई थिंक इट्स द जीन्स, तो वो जीन्स की वजह से, एंड मैं एज सच कुछ नहीं करता, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रोडक्ट यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल एज सच कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो जरूरी है यार, अगर नहीं सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो कौवे बन जाओगे बाहर लोगोगे, वो भी दिल्ली में। हाँ तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, तो ये 2-3 चीजें, और मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ। अच्छा, अफगानिस्तान का जो कनेक्शन है हाँ वो क्या है? तो मेरे डैड बेसिकली अफगानिस्तान से है, बोर्न एंड ब्रॉट अप, एंड उन्होंने अपनी पढ़ाई सब, मेरे डैड आर्मी में भी थे अफगानिस्तान की, मेरे डैड ने फुटबॉल भी खेला है अफगानिस्तान के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, फिर ऑब्वियसली हालात ख़राब थे अफगानिस्तान में, तो पापा को 90 में वो आ गए इधर, और फिर तुम्हारी परवरिश से पहले या बाद में? नहीं हम तो यही पैदा हुए, हाँ, मैं भाई बहन सारे इंडिया में पैदा हुए। तुम्हारी परवरिश से कुछ साल पहले वो? हाँ। तो तुम्हारा कभी जाना हुआ अफगानिस्तान? मैं 2015 में एक बार ही गया हूँ। अच्छा, कहाँ गए थे अफगानिस्तान? कंधार। दैट इज द कैपिटल आई गेस। नहीं कैपिटल इज काबुल। काबुल या कंधार गया था, और मेरी बुआ वगैरह रहती है वहाँ पे। 1 हफ्ते के लिए गया था मैं, और ऑब्वियसली बाहर ज्यादा घूमा नहीं, वो भी मैं किसी शादी के लिए गया हुआ था रिलेटिव की, तो मैंने वो अटेंड करी और आ गया वापस। तो मतलब घूमने के लिए कहीं कुछ बाहर सिचुएशन, आई थिंक हम लोग शादी के लिए गए थे, उस सिचुएशन उससे ठीक थी। शादी के लिए गए थे तो आई थिंक उसमें ही ज्यादा बिजी थे, एंड हमारा ये था कि भाई जल्दी से जल्दी वापस घर चलो। होता ना
इंडिया से आप सीधा अफगानिस्तान जा रहे हो, जहाँ पे बहुत लाइफस्टाइल का फर्क, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लाइफस्टाइल का भी फर्क है। मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि हमारी बुआ आई थी यहाँ पे, उनको कश्मीर लेके गए थे। मैं कहा आओ हेवन दिखाया आपको, कहते हैं हेवन है कश्मीर। तो जब उनको लेके गए थे, ये कश्मीर है, मैंने कहा हाँ हमारा हेवन तो यही है। कहते आओ कभी काबुल, तुम्हें दिखाएंगे कि सुंदर जगह क्या है। एक इंसानियत होनी चाहिए आई फील, एंड अगर वो इंसानियत आप में है तो इट कैन बी अ बेटर प्लेस। इवन वी हर्ड के ना, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था शायद, आई थिंक टाइम्स में या कहीं तो मैंने पढ़ा था कि यू हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम दैट इज आल्सो स्टॉप्ड, इंडिया, दैट इज आल्सो स्टॉप्ड राइट नाउ, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं है अफगानिस्तान से अभी इंडिया को। ओके। और आई फील जो अफगानी अभी इंडिया में है या कहीं बाहर है, वो भी थ्रू ईरान जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अफगानिस्तान। क्यों ऐसा? जब से तालिबान आए तब से बंद है। तालिबान आए तब जब से तालिबान आए तब से बंद है। अदरवाइज व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू यूज्ड टू डू? सो बेसिकली मेरे डैड जब बिल्कुल आए थे शुरू में, तब उनका ऑब्वियसली काम वाम नहीं था, बिजनेस नहीं था, ऑब्वियसली हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो तब बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जिनको नॉलेज नहीं होती थी कि किधर जाए या किस हॉस्पिटल में जाए या कौन हमारे साथ जाएगा, कौन ट्रांसलेट करेगा। तो मेरे डैड ने ये शुरू किया था। अच्छा। तो ही यूज्ड टू डू इट। और फिर ऑब्वियसली मेरे डैड जब थोड़े बिजी हो गए और थोड़े से ओल्ड भी हो गए, तो उन्होंने मेरे को और मेरे भाई को पुश किया कि तुम दोनों करो अब ये। तो हम लोग स्कूल, और हमें मजा आता था, मैंने कहा चलो स्कूल बंक करने को मिलना है और सवाब वाला काम कर रहे हैं तो चलो ये करते हैं। तो ये सब किया बहुत टाइम तक। तो उन लोगों से मिलना होता था, वहाँ के हालात मिलना होता था, बट एक प्रॉब्लम होती थी कि अब डैड को प्रॉपर पश्तो आती है, तुम लोग, हम लोग, मुझे भी मतलब मैं अपने डैड से बात कर लेता हूँ पश्तो में, बट एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, वो जो बिल्कुल अफगानी लोग आते थे ना, उनके सामने जब हम बोलते थे तो वो हम पे हंसते थे। तो फिर मैं उनको बोलता था कि सुनो, लैंग्वेज पे मत जाओ, ठीक है, हाँ फीलिंग को देखो। तो एक वो प्रॉब्लम होती थी थोड़ी ट्रांसलेशन की। बाकी क्योंकि अगर मुझे कुछ फॉर एग्जांपल समझाना है, और मुझे फॉर एग्जांपल अब मुझे किडनी नहीं पता कि अफगानी में क्या बोलते हैं, पश्तो में क्या बोलते हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, किडनी बोलूंगा ना। बट ये उनको समझ नहीं आ रही कि बोलना चाहते, तो मैं पापा को फोन घुमाता था फटाफट कि क्या बोलते हैं, ऐसे बताना जरा। तो फिर बात ऐसे होती है। यार ये तो बहुत अच्छा काम है, मतलब है ना, बहुत हार्डली लोग ऐसे हैं जो है ना अपने बेस से कनेक्टेड रहते हैं, और किसी की भी हेल्प करना इस दुनिया में, हाँ आई फील किसी की भी से हेल्प करना, हाँ ऑलवेज अ यू नो गुड थिंग। मेरे डैड मुझे कहते हैं कि आज मेरे डैड जहाँ पे भी है, वो कह रहे हैं मैं यहाँ पे दुआओं की वजह से पहुँचा हूँ। तो वो मैंने देखा है, तो डेफिनेटली रोडीज कर लिया, स्प्लिट्सविला तो भी कर लिया। अब मुझे बताओ कि बिग बॉस में जाने का क्या प्लान है? एक चीज़ तो देखो, मुझे पता है कि बिग बॉस वाले ढूंढते बड़े कंट्रोवर्सी वाले लोग हैं, ठीक है, कि कोई मिल जाए कंट्रोवर्सी करने के लिए, जो मेरा ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट बिग बॉस मैं इसलिए करना चाहूँगा, वन डेफिनेटली विजिबिलिटी, सेकेंड आई फील रोडीज और स्प्लिट्सविला में एक टाइम होता है जब आप अपना पर्सनैलिटी दिखा पाते हो, ठीक है, 40 मिनट्स का एपिसोड है, आप अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटी नहीं दिखा सकते। तो बिग बॉस में एक वो पता चलेगा कि मेरी प्रॉपर पर्सनैलिटी जो होगी ना, वो 24 घंटे लोगों को दिख रही होगी। तो एक वो रीज़न, और रियलिटी शो करके ये समझ आ गया कि भाई रियलिटी शो करोगे, उसका फेम 6 महीने चलेगा, उसके बाद चला जाएगा वो। तो मुझे ये पता है कि बिग बॉस से मुझे बहुत कुछ नहीं मिलेगा, बट एक विजिबिलिटी मिलेगी फॉर बट वो विजिबिलिटी भी दो तरह की होगी, या तो वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। वो तो होगा ही, क्योंकि 24/7 तुम कैमरे में रहोगे, तो कब तक अपने आप को कंट्रोल देखो मैं नो वन इज परफेक्ट। तुम्हारे अंदर का भी जॉन इब्राहिम बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत कुछ बाहर आ सकता है। वो तो है कि एक इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, आई फील उसके कुछ फ्लॉज तो होंगे ही। तो बट मुझे इतना पता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा या कहीं भी बैठा होता हूँ ना, तो मैं लोगों का मूड थोड़ा लाइट कर देता हूँ, थोड़ा मजाक में। बट आजकल लोग बिग बॉस में भी मजाक भी बुरा ले रहे हैं, तो भाई यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो और हर तीसरे आदमी को प्यार हो रहा है अंदर जाके। अब तुम तो ग्लास स्किन हो, मैं तो प्यार कर नहीं सकता। ये तो तुम बता रहे हो ना। हाँ, मुझे पता चला अंदर तुमको प्यार हो गया, और जो तुम्हारी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है वो भी बिग बॉस में आ गई। तो नहीं ऐसा होगा। लॉयल्टी इज रॉयल्टी ऐसा नहीं होगा। ये मैं स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूँ, मतलब पॉसिबिलिटी हुई तो व्हाट यू विल डू। यार प्यार को टाइम लगता है, थोड़ी 1 महीने में हो जाता है। बिग बॉस का घर ऐसा है ना, हाँ कहीं भी मतलब जाने वाला चला जाएगा अंदर अपना सारा मन और प्लान बना के, लेकिन उसके मन के मुताबिक नहीं होता है। नहीं, एक आई फील उसूल होते हैं लाइफ में कुछ, और आपको अगर पता है, फॉर एग्जांपल कितने मैरिड लोग भी जाते हैं ना, उनको पता है कि भाई अपनी बीवी बाहर है, अपना हस्बैंड, उनको जूते भी बहुत पड़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, बट
एक फ्रेंडशिप रख लो, हेल्दी बॉन्ड रख लो, ऑब्वियसली वो चलता है, बट इफ यू आर डेटिंग और यू मैरिड तो नहीं चलता भाई। बट यू आर नॉट मैरिड ना। तो बट आई एम डेटिंग ये क्या मतलब है? आई एम गोना गेट मैरिड सून। मुझे बताओ ये सनी लियोनी जो है, जब आप सनी लियोनी से मिले, व्हाट वाज द फीलिंग? यार अपना शो जब किया था एज अ कंटेस्टेंट, हम लोगों को इतना अलाउड नहीं होता ऑब्वियसली टू इंटरेक्ट विद द होस्ट, इंटरव्यू वाला पार्ट। बट जब हम लोग इनसाइडर आए यार, हाँ, क्या insider। फीलिंग थी। मैंने कहा सनी मैम साइड में खड़ी है, लाइफ में कुछ तो किया है, मतलब कि सनी मैम साइड में खड़ी है तो अच्छी फीलिंग वेरी थी, ब्यूटीफुल ना। वेरी ब्यूटीफुल। और जिस लोकेशन पे थे ना हम उदयपुर में, मतलब लोकेशन और सनी मैम अपने येलो गाउन में अलग ही लग रही थी। मैंने कहा वाह, बस इधर एक फोटो हो जाए सनी मैम के साथ, वो पूरी वीडियो बन गई हमारी। बढ़िया लाइफ सेट हो गई। लाइफ तो सेट। कोई फनी मोमेंट या कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट? सनी मैम के साथ हम बहुत मस्ती करते थे। अभी मेरे अच्छा। व्लॉग जो आएंगे, हाँ। मतलब मैं और आमिर सनी मैम के साथ फुल मस्ती कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहा है आमिर सनी मैम की, तो बहुत मजा आता है। एंड व्हाट अबाउट अर्जुन बिजलानी? अर्जुन सर वाज टू गुड, आई फील। उनके साथ भी बहुत मजा आया। उनमें भी एक वो ह्यूमर है जो वो मारते थे फुल पावर, बट वही है कि उस टाइम पे मैं ज्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते थे, इंटरेक्ट। तनुज सर इस बार हम बहुत इंटरेक्ट कर पाए जब इनसाइडर थे, तो वो भी बहुत मस्त मौला आदमी है, मजा आता था उनके साथ भी काम करने में। उनके साथ मैंने क्रिकेट बहुत खेला है सेट पे। तो पैसा इंपॉर्टेंट है या बिग बॉस का घर? अपनी वर्थ मिलनी चाहिए, वैल्यू भी तो है ना अपनी। अब थोड़ी वो बोलेंगे कि भैया आ जाओ इतने देंगे और या फ्री में कर लो, तो वो नहीं करना। अपने एक वैल्यू बनाई है, रोडीज जीत के, स्प्लिट्स विला जीत के। एंड अच्छा, स्प्लिट विला इस बार का जो जीता था वो पेड था, मैंने सुना, मतलब प्राइज मनी कुछ था उसमें? मेरे में प्राइज मनी था। हाँ, मेरे में बात कर हाँ, पहली बार था ना, फर्स्ट टाइम एवर। कितना पैसा मिला? 10 लाख था विनिंग प्राइज, बट ऑब्वियसली वो मेरे और पार्टनर में हाफ हुआ है। अच्छा, तो 5-5 गए हैं, बट उसमें से वो कट के भी जो आता है फिर तो क्या ही आता है। तो एक्टिंग में पहला प्रेफरेंस क्या होगा, ओटीटी, फिल्म्स या टीवी? मैंने आज तक एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है। अभी बस मैं अभी तो तुम इसमें मैंने पैर डाला ही है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूंगा या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। अभी मैं फिगर आउट ही कर रहा हूँ कि क्या मुझे एक्टिंग पसंद है जेन्युइनली, क्या मैं करना चाहता हूँ ये अपनी लाइफ के लिए। तो मैंने बहुत लोगों से ये सुना है, एक्सपीरियंस एक्टर से, मामा से भी मैंने ये सुना है कि हर प्रोजेक्ट जो भी आप करोगे आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एज एन एक्टर। तो कह रहे हैं मैं आज तक एक्टिंग सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ, बट मैं आज तक सीख रहा हूँ। तो मैं ऐसे ये नहीं बोलूँगा कि यार मैं सिर्फ ये करूँगा या मैं सिर्फ ये करूँगा, तो मैं कुछ भी करूँगा फॉर एक्सपीरियंस, नॉट फॉर मनी। थोड़ा बहुत भी मिले ना। मैंने हमेशा बोला है कि मैंने कम में खुश रहना सीखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा। अगर क्या बहुत सारा पैसा और खुशी नहीं हो, क्या फ़ायदा उसका, उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मेरे बहुत बड़े सपने नहीं है, कम में खुश रहना सीखा है बचपन से और आज तक वही चल रहा है। यार बहुत अच्छी बात है, मतलब इतनी छोटी सी एज में मतलब यू हैव गुड थॉट्स कि हाँ पैसा सेकेंडरी है, काम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार आप अपनी स्किल्स दिखाओगे या आप अपना हुनर दिखाओगे तो लोग आपको आई फील एक टाइम के बाद वो पैसा भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरे पे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मुझे बहुत पैसा चाहिए ही नहीं लाइफ में। रियलिटी शोज, बीट रोडी, स्प्लिट विला, व्हाटएवर, बिग बॉस, ये सब इनकी जो जर्नी का पॉपुलैरिटी का जो एक रहता है ना, जो दिमाग के ऊपर चढ़ के बोलती है, वो 6-7-8 महीना होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीजन आएगा, जो भी नेक्स्ट हामिद आएगा, ही विल बी इन द ग्लैमर। सो तुम्हारा प्रिपरेशन क्या है आफ्टर दिस, कि हाउ यू विल कंटिन्यू? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि 6-7 महीने बाद ऑब्वियसली नया सीजन आएगा एंड उसके बाद नए नाम होंगे। बट टू बी विजिबल आई फील छोटा छोटा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इनसाइडर कर लिया तो वो मुझे करना भी था और वो मुझे मिल भी गया। तो ये था कि इनसाइडर कर लिया, चलो मैं इस साल के रोडीज में भी दिख रहा हूँ, इस साल के स्प्लिट्स विला में भी दिख रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और अब तो आई फील यार सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बनाते रहो। फॉर एग्जांपल डांस कर रहे हो, लाइफस्टाइल कर रहे हो। बट हाँ, रोडीज या स्प्लिट्स विला जीतने से या करने से 6-7 महीने ही मिलेगा जो मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, वो सच है। हर किसी की जर्नी प्रिंस भाई की तरह नहीं होगी। तो रियलिटी के बाद तुम अपने आप को क्या बोलोगे? कंटेंट क्रिएटर बोलोगे, इन्फ्लुएंसर बोलोगे, एक्टर बोलना चाहोगे? अभी तो मैं अपने आप को सिर्फ रोडीज और स्प्लिट्स विला का विनर बोलूंगा। बट डेफिनेटली जिस दिन मैं एक्टिंग में कुछ कर लूँ ना, उस दिन मैं अपने आप को एक्टर बोलूंगा। रियलिटी शो जीतने के 3 मंत्रास बताओ। बी रियल, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीवन एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। One be blunt statement of yours. हामिद किस टाइम है?
हामिद के स्टाइल में जो मैंने बोला ना कि बहुत सांपों से बच के यहाँ तक आया हूँ, बट एक्चुअली हारना मुझे आता नहीं, जीत तुम मुझसे पाओगे नहीं। मैं यहाँ देख के बोला। हाँ, हारना मुझे आता नहीं, जीत तुम मुझसे पाओगे नहीं। और सांपों का क्या? शाम क्या है, आते रहते जाते रहते रेंगते रहते, तो ठीक है। हम रैपिड फायर राउंड की तरफ आएंगे। योर फेवरेट रोडीज विनर टिल डेट? विनर भाई प्रिंस भाई, फेवरेट विनर अगर आप देखे जाए हाँ। तो प्रिंस भाई। अफगानी कबाब या मुंबई का वड़ा पाव? अफगानी कबाब। एनी टाइम यार। क्या बात कर रहे हो, कंपेयर भी किससे कर रहे हो? वड़ा पाव अच्छा है ऐसा नहीं है, बट किससे कंपेयर कर रहे हो? ओके, वन नाइट स्टैंड या सिचुएशनशिप? दोनों। अरे ओ भाई, नो नथिंग। दोनों बोला बंदे ने, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूँ दोनों नहीं, दोनों नहीं। अभी एक एडिट करके कट मत कर देना। भाभी जी सुन रही है। नहीं नहीं, दोनों नहीं भाई, दोनों नहीं। सबसे ज्यादा डम कंटेस्टेंट रोडीज के तुम्हारे सीजन में कौन था? मेरी निशा। निशा पूरा नाम? निशा यार पूरा नाम पता नहीं मुझे। निशा योगिनी बोलते थे, वो योगा अच्छा। करती थी। और उसका ये फनी ये था कि उससे ना फॉर एग्जांपल आपने टाइम पूछा, घड़ी का कलर कहाँ से ली थी, कितने की ली थी, सब बता देगी, टाइम नहीं बताएगी। इतनी लंबी थी वो तो निशा। Really? हाँ, ओह। मतलब ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग इज आल्सो गुड यार ऑब्वियसली, बट वो हर रोज नहीं होता, तो ब्रेकफास्ट। एक खाना जो तुम सबसे अच्छी तरह से बना सकते हो? बना सकता हूँ एक खाना, आई थिंक मैं फ्राइड एग्स बना सकता हूँ अच्छे से, और कुछ तो मुझे आता नहीं, बट फ्राइड एग्स मैं अच्छे बना सकता हूँ, एग्स ही। मेरे पास कुछ चिट्स है जिसमें डायलॉग है, मैं चाहूंगा कि वो डायलॉग तुम बोल के दिखाओ। तो डायलॉग बोलना है? हाँ। OMG, इतना कुछ सोच रखा था आपने भाई। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। राहुल नहीं समझ पाता। तो बट क्या ये इसको अलग अलग इमोशन में तुमको बोलना है, पहले सीरियस में बोलना है, फिर फनी में बोलना है। तो मैं इमोशन बोलूंगा, तुमको बोलना है। भाई on, it साहब, will ये be तो fun. ये तो मेरी क्लासेस हो गई एक्टिंग It will की। be चलो fun. आई विल ट्राई, बट मुझे अभी से बहुत आचार है। ठीक है, यहाँ कोई कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, तो पहले एंगर में बोलना है। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। अब इमोशनल वर्ड है क्या? कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। वेरी नाइस। वो सब हंस रहे हैं। अब है ना, अब सिडक्ट्रस वे में कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। ठीक है। अबे यार क्या कर दिया, क्या कर मुझे। देख यू कैन डू इट। मुझे पता होता मैं 5 मिनट और लेट आता। क्या होता, करना तो पड़ता है, सही पड़ता है। मतलब स्प्लिट विला में ऐसी कौन सी लड़की होती जिससे तुम शादी करना चाहते हो फ्यूचर में? शादी की बात होती तो मैं नेचर वाइज देखा जाए तो मैं पैमा से कर लेता। पैमा। ओके। गिवन अ चांस, व्हाट रेवोल्यूशन यू वांना ब्रिंग एंड व्हाई? क्योंकि तुमने रोडीज रेवोल्यूशन किया है। हाँ। रेवोल्यूशन जो मैंने अपने रोडीज में, बहुत छोटी छोटी चीज़ है ठीक है लाइफ में, और आप ही किसी से सीखते हो। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से सीखा है और ये मैं फॉलो कर रहा हूँ आज। कोई भी आता है आपके डिलीवरी करने, जेप्टो, ब्लिंकिट और जो भी है, ब्रांड का नाम ले दिया, बट कोई भी आता है, गर्मी इतनी हो रही है, पानी ऑफर कर दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई फील मेक्स डिफरेंस। तो ऐसे कुछ रेवोल्यूशन में बहुत बड़ी चीज़ नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो मैटर करती है आई फील। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। बहुत अच्छा थॉट है हामिद। मतलब अगर इसी थॉट के साथ अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, या आगे की जो आने वाली जनरेशन है उनको अगर ये थॉट्स कितने इंस्पायरिंग करेंगे। मतलब है ना, ये जेंजी वाला टाइम है जो तुम्हारा है, और जेंजी वाले टाइम में भी तुम है ना काम, पैसा और है ना फैमिली के अंदर जो बैलेंस दिखाते हुए आगे जाके जनरेशन को काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ही फनी और बहुत ही मासूम और बहुत ही रियल वे में जो हामिद है उसको ऐसे ही रखना। बहुत मजा आया तुमसे बात करके। थैंक यू, मेरे को बहुत मजा आया। अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू सो मच। आई होप इट हैपेंस। एंड यार आई फील ऊपर वाले ने ऑब्वियसली डिसाइड किया हुआ है हमारे लिए कि क्या होने वाला है। बस आपको मेहनत करनी है और बाकी काम वो कर देगा। दैट्स व्हाट आई फील। आजकल भी मम्मी मुझे फोन करके फॉर एग्जांपल अगर बात होती है ना तो कहती है कि काम का क्या हुआ, तो मुझे थोड़ा सा वो पिंच करता है कि यार काम तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो मैं बॉम्बे आया हूँ। बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा टेंशन मत लो, एक दिन होगा। जब हम छोटे थे तो बच्चे थे ना, तो बोलती थी ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, हाँ। कान में आवाज आनी चाहिए। तो अब ये शायद है ना वो तुम्हारी मदर का पुश है कि काम। वो तो डेफिनेटली अच्छा ही, वो चाहती अच्छा ही है डेफिनेटली। बट वो एक आपको लगता है ना कि बीइंग अ 26 ईयर ओल्ड गाय, आप
ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो। जैसे मैं आपको बोला ना, मेरे बहुत बड़े सपने नहीं है, मेरे बस इतना एक सपना ये है कि अपने घर वालों के लिए घर ले लूं, और जैसे उन्होंने मुझे नाजों से पाला है ना, उनके बूढ़े जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनको वैसे ही रखूं, बिल्कुल खुश, और बिल्कुल कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही चाहिए, और लाइफ में ज्यादा चाहिए ही नहीं यार। डेफिनेटली होगा यार। 26 साल की एज में अगर तुमने अपने आप को गूगल पे रजिस्टर करा दिया है, लोग आपको जानते हैं नेम फेम के साथ में, तो मनी और आगे जितनी भी चीजें, जो भी ख्वाहिशें, वो जरूर पूरी होगी। Definitely, इसी के इंशाल्लाह। साथ इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट एंड Thank you so much. so much अरे for thank you, coming here बहुत मेरे अच्छा भाई। लगा Thank you आपसे so बात much. करके। Same here. Thank Thank you.